तो बच्चों आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं श्वसन पथ। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अमीबा व पाचन। आज हम पढ़ेंगे श्वसन पथ। श्वसन पथ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं श्वसन पथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन तथा सांस लेना। श्वसन तथा सांस लेना। तथा श्वसन तथा सांस लेना। श्वसन तथा सांस। श्वसन क्या होता है, श्वसन श्वसन क्या होता है, भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना। निर्मुक्त कराना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं सांस लेना क्या होता है। सांस किसे कहते हैं, सांस लेना। O2 को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी कि CO2 को बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, सांस लेना। O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालना क्या कहलाता है, सांस लेना। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं श्वसन पथ। ये हमारा क्या होगा, श्वसन क्या होता है हमने बता दिया आपको। और सांस लेना क्या होता है, श्वसन क्या होता है, भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना श्वसन कहलाता है। और सांस लेना O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, सांस लेना। अब चलिए हम देखते हैं श्वसन पथ। चलिए देखते हैं श्वसन पथ। बच्चों श्वसन कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। कौन कौन से, अवायवीय श्वसन, क्या अवायवीय श्वसन या फिर अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन। दूसरा हमारा क्या है, वायवीय श्वसन। क्या होता है, वायवीय श्वसन। जिसे हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन यानी कि अनॉक्सी श्वसन में जो है O2 की अनुपस्थिति होती है। क्या होता है, O2 इसमें नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। O2 की अनुपस्थिति होती है और इसमें जो है O2 की उपस्थिति होती है। O2 की उपस्थिति होती है। बच्चों हमने क्या पढ़ लिया, श्वसन के प्रकार पढ़ लिया, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। अब चलिए हम देखते हैं हमको एनर्जी कैसे मिलती है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलता है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट। क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। और ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य। यह प्रक्रिया जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज, तो बेटा देखिए, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। यह क्रिया कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। और देखिए यह पायरुवेट के अणु हमारा कहाँ जाता है, अवायवीय श्वसन में। और दूसरा जो है वायवीय श्वसन में जाता है। वायवीय श्वसन में पायरुवेट के अणु जब अवायवीय श्वसन में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ईस्ट पायरुवेट के अणु जब ईस्ट यानी कि कवक में जाता है तो क्या बनता है, हमारा इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2।
क्योंकि इसमें जो है वायवीय श्वसन में जो है O2 की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है इसमें अवायवीय श्वसन में। तो हमारा क्या बनता है इथेनॉल प्लस CO2। इसके बाद हमें ATP के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ATP। दूसरा हमारा क्या है मांसपेशियाँ, क्या है मांसपेशियों से पायरुवेट के अणु जब मांसपेशियों में आते हैं तो हमारा क्या बनता है लैक्टिक अम्ल, क्या बनता है लैक्टिक अम्ल, और यह जो है ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकालता है। अब चलिए हम बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे आता है। जिसे पूछा जाएगा आपसे ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन बन गया और दूसरा क्वेश्चन बनेगा ग्लूकोज को पायरुवेट में बनने की क्रिया कहाँ पर होती है, किस जगह पर होती है। तो किस जगह पर होता है हमारा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं ATP आखिर क्या होता है। ATP क्या होता है, ATP हमारा क्या होता है, ATP उच्च ऊर्जा वाले अणु होता है। क्या होता है उच्च ऊर्जा वाले अणु होता है, उच्च ऊर्जा वाले अणु होता है। अब ATP का पूरा नाम क्या होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। ATP का पूरा नाम क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में बाहर निकलता है, क्या के रूप में बाहर निकलता है। अब बच्चों चलिए हम देखते हैं वायवीय श्वसन हो गया। अब हम देखते हैं अवायवीय श्वसन हो गया। अब चलिए देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। चलिए देखते हैं बेटा हम क्या पढ़ेंगे वायवीय श्वसन, क्या वायवीय श्वसन। इसमें तो O2 की उपस्थिति रहती है ना, हमने आपको भी बताया है O2 की उपस्थिति, ये जो है O2 की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक वर्णक है जो O2 को शरीर के अंदर लेकर जाता है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों जब पायरुवेट के अणु जो है वायवीय श्वसन में आता है तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O, जो कि हमें ऊर्जा के रूप ATP के रूप में बाहर निकालता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब पायरुवेट के अणु वायवीय श्वसन में आता है तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O मिलकर ATP के एक अणु बनता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। चलिए हम आप सबको क्या बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों मांसपेशियों में पायरुवेट के अणु आने पर क्या बनता है, मांसपेशियों में पायरुवेट के अणु आने पर क्या बनता है, हमारा क्या बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है बच्चों, वायवीय श्वसन कहाँ होता है O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इथेनॉल प्लस O2 कहाँ बनते हैं, हमने बताया है आपको ईस्ट में बनते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।